इस धरती पर जब से जीवन पैदा हुआ है तब से यहाँ करोड़ों तरह के जीवों ने अपनी जिंदगी जी है और इस दुनिया के और देशों की तरह भारत में भी अलग अलग रूपों में विकसित हुए थे। और इन सब में से एक हैरतअंगेज जीव ने अपनी जिंदगी यहाँ बिताई थी, जिसने डायनासोर्स के आने से पहले यहाँ लगभग 50 लाख सालों तक राज किया था। हमने पृथ्वी के पैदा होने से लेकर अब तक के सारे समय को एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड किया है, ताकि हम धरती के इतिहास में पहले हो चुकी और आगे होने वाली सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो आज से बहुत पहले की घटना है। आज से लगभग 24.7 से लेकर 24.2 करोड़ साल पहले मिडिल ट्रियासिक पीरियड में। इस समय धरती के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस बड़े भूभाग को हम पैंजिया कहते हैं, जिसका एक टुकड़ा था भारत। ये वो समय था जब धरती पर मौजूद रेप्टाइल्स डायनासोर्स में इवॉल्व हो रहे थे। और यहीं भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती थी एक छिपकलियों की बहुत बड़ी प्रजाति, श्रिंगोसॉरस इंडिकस। ये छिपकलियाँ दिखने में बेहद खतरनाक होती थी और ऐसा होने के पीछे इसकी बहुत सी वजहें थी। लंबाई में करीबन 10 से 13 फुट होने के साथ साथ ये वजन में भी बहुत ज़्यादा भारी होती थी। इसका सिर इसके शरीर के मुकाबले छोटा होता था, लेकिन हाथ पैर सुडौल और गठीले होते थे। एक बहुत लंबी गर्दन जो दूसरे जानवरों के मुकाबले काफ़ी मोटी थी, एक छोटी पूंछ और मुंह में नुकीले दांत। लेकिन इनके अलावा एक चीज़ थी जो इसे खतरनाक दिखने के साथ साथ खतरनाक बनाती भी थी। इसके सिर में आंखों के जस्ट ऊपर 2 बहुत बड़े सींग होते थे। ये लगभग इसकी खोपड़ी की चौड़ाई के बराबर थे, जो नुकीले और घुमावदार होके आगे की ओर निकले होते थे। ये छिपकलियाँ उम्र में जितनी बड़ी होती थी, इनका शरीर और सींग उतने ही अच्छे तरीके से विकसित होते, जबकि दूसरी तरफ फीमेल श्रिंगोसॉरस में हमें सींग देखने को नहीं मिलते। इन सींगों का इस्तेमाल ये कई अलग अलग तरीकों से करते थे, जैसे खुद को दूसरे जानवरों से सेफ रखने और अपनी प्रजाति के जीवों को पहचानने के लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम आते जब ब्रीडिंग सीजन आता था। मेल्स मेटिंग करने के लिए अपनी सींगों से आपस में बड़े ही भयंकर तरीके से लड़ाई करके फीमेल्स को रिझाने की कोशिश करते, और इस लड़ाई में जो जीतता उसे ही मेटिंग करने का मौका मिलता। लेकिन इनमें एक अजीब बात थी जो हमें ऐसे जानवरों में बहुत कम देखने को मिलती है। इनका परिवार हाल ही में खोजे गए क्लेड एल्कोटोसोरिया में मौजूद है, जिसके कारण ये श्रिंगोसॉरस एक शाकाहारी जानवर थे जो बस घास फूस और पेड़ों पर लगे पत्ते वगैरह खाकर जिंदा रहते थे। उस वक्त वहाँ का वातावरण गर्म हुआ करता था, नदियों के पानी में उतार चढ़ाव बने रहते थे। इसके अलावा बारिश भी साल में सीजन के हिसाब से आती थी, इसलिए ज़्यादातर नदियों और तालाबों के पानी को सूखे का सामना करना पड़ता था। वहीं किसी नदी के पास ज़मीन के अंदर इनके घर बने होते थे। ये ऐसे जानवर थे जो आपस में झुंड बनाकर किसी परिवार की तरह हर एज के मेल्स और फीमेल्स के साथ मिलकर रहते थे, जैसे कोई भेड़ियों या शेरों का झुंड रहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ इकलौती यही प्रजाति नहीं रहती थी। इसी समय इनके साथ यहाँ कई और जानवर भी रहा करते थे, जैसे लंगफिश सेरेटोडोस और कई तरह के टेम्नोसोफंडाइल एम्फीबियंस, जैसे कैपिटोसोरिड पैरासाइक्लोटोरस क्रुकशेंकी, मास्टोडोन सोरिड चेरमिनिया डेनवाई, लोनकोराइन सिंट्रेमेंटोसोरिड और ब्रिकाइयोपिड। और ज़मीन पर सर्वाइव करने वाले डाइसाइनोडोंट्स की 2 प्रजातियाँ, एक मिड साइज स्पीसीज और एक लार्ज स्पीसीज। पानी में ऐसे उतार चढ़ाव के चलते कभी कभार नदियों या तालाबों का पानी उससे अलग होकर अपना रास्ता अलग बना लेता था, जिसके कारण बाढ़ जैसी चीज़ें एक आम बात थी। और इसी तरह की आई बाढ़ में किसी दिन इनका ये सारा झुंड पानी में डूबकर मर गया था। इस तरह की चीज़ को एक मास मोर्टेलिटी इवेंट कहा जाता है, जब किसी प्रजाति के बहुत सारे जीव किसी वजह से एक साथ खत्म होते हैं। इसके करोड़ों साल बाद होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सरस्वती बंदोपाध्याय, दुर्जति सिंह गुप्ता और शिलाद्री दास को डेनवा फॉर्मेशन के अंदर इसके फॉसिल्स मिले थे, जो रेड मड स्टोन्स में लगभग 25 स्क्वायर मीटर में फैले हुए थे। इन फॉर्मेशंस को आप एक टाइम मार्कर के रूप में समझ सकते हैं। धरती पर जब भी कोई बड़ा एक्सटिंक्शन होता है तो ज्वालामुखियों से निकले लावा और मिट्टी की परत दर परत पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमने लगती हैं, और साथ में इसमें विलुप्त हुए जीव भी। जो परत जितनी नीचे होगी वो उतनी ही पुरानी होगी, और रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए हम उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं। फिर 2017 के अगस्त में सरंदी सिंह गुप्ता, बंदोपाध्याय और मार्टिन डी एस्कुरा ने इसका नाम श्रिंगोसॉरस इंडिकस रखा, जिसमें श्रिंग संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है सींग। सोरस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक बड़ी छिपकली, और इंडिकस जिसका लैटिन में मतलब है इंडियन, जिसके खोजे गए देश के बारे में बताता है जहाँ यह प्रजाति रहा करती थी।